नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश राव समाधान क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय साथियों, आज से मैं आपके लिए लेके आया हूं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था न्यू सीरीज संविधान की यात्रा शुरू से अंत तक। इसमें मैं आपको टॉप एमसीक्यू के माध्यम से शानदार तैयारी करवाने वाला हूं। इसमें मैं पूरे संविधान के बारे में पूरी प्रस्तावना, उद्देशिका और मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य आदि सब पर अपन शुरू से लेकर अंत तक क्या करने वाले हैं, एमसीक्यू के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस सीरीज से जुड़ सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और क्लासों को शेयर कर सकते हैं। तो इससे आपकी तैयारी बड़ी दमदार होगी। आइए मेरे साथ अपन पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए है क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी है कैबिनेट मिशन, ऑप्शन सी है वीविल प्लान और ऑप्शन डी है नेहरू रिपोर्ट। तो प्रिय साथियों, इसका आंसर है कैबिनेट मिशन। अगर मैं बात करूं तो 1946 में ब्रिटेन में क्या होने थे? चुनाव होने थे। क्या होने थे? चुनाव। और इन्हीं चुनावों में ब्रिटेन की एक पार्टी थी जिसका नाम था मजदूर दल। क्या नाम था? मजदूर दल। और इस मजदूर दल को ही लेबर पार्टी कहते हैं, लेबर पार्टी। और इस लेबर पार्टी के पीएम के उम्मीदवार थे जिनका नाम था क्लीमेंट एटली। और इस क्लीमेंट एटली ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये बात कही कि अगर हमारी सरकार बनती है ब्रिटेन में और मैं पीएम बनता हूं तो आने वाले समय में हमारी सरकार भारतीय सत्ता का हस्तांतरण भारतीयों को कर देगी। तो 1946 में इनकी सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री बनते हैं क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली के सामने अब ये बात थी कि भारत की सत्ता का हस्तांतरण भारतीयों को करना। इस हेतु क्लीमेंट एटली ने क्या किया? एक कैबिनेट मिशन बनाया, कैबिनेट मिशन। और इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। एक तो थे पैट्रिक लॉरेंस और ये पैट्रिक लॉरेंस उस समय भारत मंत्री थे। एक थे आपके एवी अलेक्जेंडर और उस समय ये नेवी मंत्री थे क्लीमेंट एटली के मंत्रिमंडल में। और एक थे आपके स्टेफोर्ड क्रिप्स। और ये जो स्टेफोर्ड क्रिप्स है ये आपके उस समय जो है व्यापार मंत्री थे, वाणिज्य मंत्री थे। ठीक है ना? तो इन तीनों को कैबिनेट मिशन में इन तीनों सदस्यों की एक कमेटी बनाकर इस कैबिनेट मिशन को कहां पर भेजा? इन्होंने भारत भेजा। ये कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 24 मार्च 1946 को 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है और भारत की स्थिति का जायजा लेने के बाद में एक रिपोर्ट तैयार करता है और ये रिपोर्ट वापस किसे सौंपता है? तो क्लीमेंट एटली को। और इस रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ था कि भारतीय सत्ता का हस्तांतरण भारतीयों को कर देना चाहिए और यही इसके लिए क्या है? उचित समय। इसीलिए कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 16 मई 1946 को भारतीय सत्ता का हस्तांतरण भारतीयों को कर दिया जाता है। इसीलिए 16 मई 1946 को जब भारतीय सत्ता का हस्तांतरण भारतीयों को कर दिया जाता है तो इसी कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 389 सदस्यों वाली एक संविधान सभा का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो किसके अंतर्गत? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। और इसी कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर अपने देश को 15 अगस्त 1947 को क्या मिली थी? आजादी मिली थी। तो आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शन ए दिया गया है ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था,
ऑप्शन बी है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ऑप्शन सी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। ऑप्शन डी है गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था। तो इसका सही आंसर है प्रिय विद्यार्थियों, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। तो अपन ने बात की थी भी हाल ही में कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जो है 389 सदस्यों की एक संविधान सभा का क्या होता है, गठन होता है। तो ये 389 सदस्य कहां से चुने जाते हैं, वही ये बात ये पूछ रहा है ये प्रश्न। तो अगर मैं बात करूं तो 16 जुलाई 1946 में जो है 389 सदस्यों के संविधान सभा के लिए क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। तो ये 389 सदस्य कहां से थे इसकी बात कर लेते हैं अपन। इन 389 सदस्यों की बात करें तो इनमें से 292 सदस्य तो आपके कहां से थे, ब्रिटिश प्रांतों से। कहां से थे, ब्रिटिश प्रांतों से। और इसमें से 93 सदस्य कहां से थे आपके, तो 93 सदस्य देसी रियासतों से थे। कहां से थे, देसी रियासतों से। और अगर मैं बात करूं तो 4 सदस्य इसमें केंद्र शासित प्रदेश या चीफ कमिश्नर सेक्टर से थे। जो कौन कौन से थे आपके, एक तो दिल्ली था, एक आपके बलूचिस्तान था जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, एक आपके कुर्ग कर्नाटक था और एक आपके नई दिल्ली। ये 4 कमिश्नर सेक्टर थे। 93 देसी रियासतों से चुने गए और 292 ब्रिटिश प्रांतों से चुने गए। इस संविधान सभा में जो 93 देसी रियासतें थी उन्होंने इसमें इस चुनाव में भाग नहीं लिया। देसी रियासतों ने इसमें चुनाव में भाग नहीं लिया। जबकि 292 और 4 केंद्र शासित प्रदेश यानी 296 सीटों पर क्या हुए थे, चुनाव हुए थे। तो ये जो 296 सदस्य है अपने भारतीय संविधान सभा में जो चुनाव हुए थे, ये कहां से चुने गए थे, तो ये आपके ब्रिटिश प्रांतों से और चीफ कमिश्नर सेक्टरों से चुनकर आए थे। तो इसीलिए विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुने गए, ठीक है ना। और ये जो चुनाव हुए थे ये अप्रत्यक्ष रूप से हुए थे। कैसे हुए थे, अप्रत्यक्ष रूप से ये चुनाव हुए थे, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर न होकर कैसे हुए थे, अप्रत्यक्ष रूप से ये चुनाव होते हैं। और इसमें 296 सीटों में से 208 कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग को और 15 अन्य महिलाओं को जो है ये सीटें प्राप्त होती है। इस प्रकार से इसके क्या रहते हैं, चुनाव परिणाम रहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। आगे चलते हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो 26 नवंबर 1949 को इस पर ऑप्शन देख लेते हैं अपन। 282, ऑप्शन बी है 284, ऑप्शन सी है 286, ऑप्शन डी है 287। तो इसका सही आंसर है 284, यानी बी आंसर इसका क्या है, सही है। तो अगर बात करें अपन तो 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 ये तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बनकर क्या हुआ था, तैयार हो चुका था। अपना संविधान बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। इसको केवल आंशिक रूप से क्या किया गया था, लागू किया गया था। आंशिक रूप से लागू किया गया था, जिसमें केवल 16 अनुच्छेद क्या किए गए थे, लागू किए गए थे। आंशिक रूप का मतलब क्या है यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों, तो अपने मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी, जिसमें से केवल कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे, 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। इसीलिए इसे अपन क्या कह रहे हैं, आंशिक रूप से लागू किया गया। और पूर्ण रूप से लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ और आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। और 26 नवंबर 1949 को जब संविधान लागू हुआ था तो इस पर सर्वप्रथम 284 सदस्यों ने क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। जिसमें से अगर अपन बात करें भारत से, यानी भारतीय संविधान पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम भारतीय संविधान पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। जबकि यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है, इन 284 सदस्यों में से
राजस्थान से हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता, राजस्थान से बलवंत सिंह मेहता ने जो है संविधान पर क्या किए थे? सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे और सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। कुल 284 सदस्यों ने संविधान पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। पर आपको यहां पर एक बात और याद रखनी है प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न ऐसा आया हुआ है सीईटी में और अन्य एग्जामों में कि भारतीय संविधान सभा में राजस्थान से कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो भारतीय संविधान सभा में राजस्थान से मूलतः 11 सदस्य क्या हुए थे? शामिल हुए थे। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं अपन, चौथा प्रश्न आपका, चौथा प्रश्न देखें। अच्छा, ये प्रश्न वापस रिपीट हो चुका है कि संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो अपन इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, कैबिनेट मिशन के, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, पांचवा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी? तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें पहला ऑप्शन क्या है? अम्मू स्वामीनाथन, ऑप्शन बी है दाक्षायणी वेलायुधन, ऑप्शन सी है एनी मास्क्रीन और ऑप्शन डी है दुर्गाबाई देशमुख। तो अगर अपन बात करें तो संविधान सभा में देशी रियासतों की प्रतिनिधित्व कौन थी? तो अपन ने बात की थी कि 296 सदस्यों के लिए क्या हुए थे? चुनाव हुए थे। 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे। इन 296 सदस्यों में से 208 सदस्य तो किस पार्टी को मिले थे? कांग्रेस को। यानी 208 सीटों पर तो किसने जीत हासिल की थी? कांग्रेस ने। जबकि 73 सीटों पर किसने जीत हासिल की थी? मुस्लिम लीग ने। जबकि 15 अन्य सदस्य शामिल थे इसमें, और ये कौन थी? ये महिलाएं थी। कौन थी? महिलाएं। तो ऐसा प्रश्न भी आया हुआ है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं जीत कर गई थी? तो 15। कितनी गई थी? 15। इन 15 में से आपको याद रखना है, अगर मैं बात करूं कि एकमात्र देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला कौन थी इनमें? तो वो थी बेटा एनी मास्करीन। जबकि मैं बात करूं आपके कि इसमें से एकमात्र दलित महिला कौन थी? तो दलित महिला की बात करें तो दाक्षायणी वेलायुधन। एनी मास्करीन और दक्षिणायनी वेलायुधन। एनी मास्करीन तो देशी रियासतों का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। देशी रियासतों का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। दक्षिणायनी वेलायुधन जो है एकमात्र दलित महिला थी। जबकि मैं बात करूं आपके कि एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो आपके बेगम एजाज रसूल जो थी वो एकमात्र मुस्लिम महिला थी। तो ये 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इन तीनों क्वेश्चनों पर आपको ध्यान रखना है। एनी मास्करीन एकमात्र देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली, दक्षिणायनी वेलायुधन एकमात्र दलित महिला और बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपके एनी मास्करीन। सी आंसर क्या आपका इसका सही है। आगे चलते हैं अपन, छठा क्वेश्चन देखें आप, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए है 9 नवंबर 1946, ऑप्शन बी है 9 दिसंबर 1947, ऑप्शन सी है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी है 9 नवंबर 1946। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका आपके सही आंसर है 9 दिसंबर 1946। कैसे हैं? बात करते हैं अपन। तो अपन ने बात की थी कि 296 सीटों के लिए क्या हुए थे? चुनाव। 296 सीटों के लिए चुनाव हुए। 208 किसको मिले? कांग्रेस को। 208 कांग्रेस को। 73 किसको मिले? मुस्लिम लीग को। और 15 किसको मिले? अन्य को। लेकिन मुस्लिम लीग ने
मुस्लिम लीग ने इन चुनाव परिणामों का क्या किया, विरोध किया। मुस्लिम लीग ने चुनाव परिणामों का विरोध किया कि भाई हम इस चुनाव के जो परिणाम है उन्हें सही नहीं मानते हैं और उन्हें इसमें भाग नहीं लिया, जबकि इसमें हिंदू महासभा को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ था। तो भी मुस्लिम लीग ने क्या किया, इसका विरोध किया। मुस्लिम लीग के भारी विरोध के बावजूद भी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। क्या हुई थी? फर्स्ट बैठक हुई थी। प्रथम बैठक हुई थी जिसके अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जो कि इस संविधान सभा में सबसे वरिष्ठतम क्या थे? सदस्य थे। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम क्या होती है? बैठक होती है। आप यहां पर एक चीज और ध्यान रखें प्यारे बच्चों, क्या ध्यान रखना आपको? एक चीज और ध्यान रखें आप यहां पर, एक बात आप यहां पर यह भी याद रख सकते हैं कि कुल संविधान सभा में कुल बैठकें कितनी हुई थी? तो संविधान सभा में कुल बैठकें हुई थी, अगर अधिवेशन की बात करूं मैं, तो संविधान सभा में कुल अधिवेशन तो हुए थे आपके 12। कितने अधिवेशन हुए थे? 12। जबकि बैठकें कितनी हुई थी? तो बैठकें हुई थी आपके 166। कितनी हुई थी? 166। पर आप यहां पर यह ध्यान रखें, अगर प्रश्न यूं आ जाए कि संविधान निर्माण में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो संविधान निर्माण में प्यारे छात्रों कुल अधिवेशन हुए थे 11। कितने अधिवेशन, यानी संविधान निर्माण में कितने अधिवेशन लगे थे? 11। और कितनी बैठकें लगी थी? 165। तो संविधान निर्माण तो 11 अधिवेशनों में और 165 बैठकों में हो चुका था, लेकिन संविधान सभा की जो कुल अधिवेशन 12 और बैठकें कितनी हुई थी? 166 हुई थी। आगे चलते हैं अपन। 7वां क्वेश्चन आपका, संविधान सभा के स्थायी सभापति थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी है कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मैं बात करूं, अभी अपन ने हाल ही में बात की थी कि 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी और इस प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की थर्ड बैठक हुई थी और इस थर्ड बैठक में, क्योंकि द्वितीय बैठक 10 दिसंबर को हो चुकी थी, लेकिन इस थर्ड बैठक में इस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और यहां पर एक बात और याद रखनी है आपको, इसमें उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? तो उपाध्यक्ष चुना गया था आपके डॉक्टर हरीश चंद्र मुखर्जी को। डॉक्टर हरीश चंद्र मुखर्जी को इसका उपाध्यक्ष और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुना गया था। आगे चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन सी है सच्चिदानंद सिन्हा ने, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका सही आंसर है प्रिय विद्यार्थियों जवाहरलाल नेहरू। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था इसको समझते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों 13 दिसंबर 1946 की बात है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। कौन सा प्रस्ताव पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, इस उद्देश्य प्रस्ताव पर 8 दिन तक, कितने दिन तक? 8 दिन तक चर्चा हुई। कितने दिन तक चर्चा हुई थी? 8 दिन तक चर्चा हुई थी। और 8 दिन की चर्चा के बाद में इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया जाना था, लेकिन मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जयंत राम ने इसका विरोध किया कि भाई नहीं, मुस्लिम लीग यहां पर नहीं है और उसके बहुमत के बिना
इसे पारित किया जाना उचित नहीं होगा। इसीलिए उद्देश्य प्रस्ताव को 8 दिन की चर्चा के बाद में पारित ही नहीं किया गया और पेंडिंग रख दिया गया। और इसे कितने दिन तक रखा गया? 41 दिन तक। 41 दिन बाद भी जब मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई तो 41 दिन बाद में इसको उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। तो ये ध्यान रखें आप, उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने जो है पेश किया था, 8 दिन इस पर चर्चा हुई और 41 दिन बाद इसे 22 जनवरी 1947 को क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा 17 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा के द्वारा जो है स्वीकार कर लिया गया था, संविधान सभा की अंतरिम सरकार के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना का क्या लिया था? इसने रूप लिया था, प्रस्तावना। किसका रूप लिया था? प्रस्तावना का। तो उद्देश्य प्रस्ताव ही क्या है प्यारे विद्यार्थियों? प्रस्तावना है। इसलिए प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं अपन। 9वां क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित कब किया गया? तो ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1949, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1950। तो इसका सही आंसर है प्यारे विद्यार्थियों 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1950 को अपने संविधान को अंगीकृत यानी स्वीकार किया गया, अधिनियमित यानी लिखकर पूरा किया गया और आत्मर्पित यानी जनता को सौंपा गया। यानी अगर मैं बात करूं तो संविधान की जो प्रस्तावना है उद्देशिका में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक और समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना और धर्म की स्वतंत्रता, जबकि प्रतिष्ठा व अवसर की समानता और प्राप्त कराने के लिए तथा उसमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आज दृढ़ संकल्प होकर 26 नवंबर 1949 को संविधान को 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये प्रश्न भी आपके ध्यान रखना है। पहले संविधान को क्या किया जाता है? अंगीकृत, फिर क्या किया जाता है? अधिनियमित और फिर क्या किया जाता है? आपके आत्मर्पित। तो ये प्रश्न भी जो है आत्मर्पित, तो ये प्रश्न भी जो है इसे शब्दों का क्रम पूछा जाता है। तो कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और इस दिन अपना संविधान आंशिक रूप से क्या हुआ था प्रिय विद्यार्थियों? लागू हुआ था। और कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? 16। आगे चलते हैं अपन। दसवां प्रश्न अपना, भारत गणतंत्र कब बना? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947 और डी है 15 अगस्त 1952। तो इसका सही आंसर है प्यारे विद्यार्थियों 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को अपना देश क्या बना था? गणतंत्र बना था। तो आपको लग रहा होगा कि ये गणतंत्र क्या होता है, तो गणतंत्र का मैं समझा देता हूं। अपना जो भारत का संविधान है वो उसमें भारत के संविधान की जो व्यवस्था है वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि अपने जो भारत का सर्वोच्च जो पद होता है वो किसका होता है? राष्ट्रपति का। और राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होना चाहिए? निर्वाचन। क्या होना चाहिए? निर्वाचन। यानी गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि किसी देश के सर्वोच्च पदाधिकारी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाए? जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाए। उस देश में
कौन सी व्यवस्था मानी जाती है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था मानी जाती है, यानी गणतंत्र माना जाता है। तो अपने देश का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च कौन होता है? राष्ट्रपति। इसीलिए इसका अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा क्या होता है? चुनाव होता है, क्योंकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि क्या करते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। इसीलिए अपने देश में कैसी व्यवस्था है? गणतंत्र व्यवस्था है। तो इसीलिए 26 जनवरी 1950 को अपना देश गणतंत्र हुआ। इसीलिए इस दिन अपन कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। लेकिन आप ध्यान रखें, 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। इसीलिए इस दिन अपन क्या मनाते हैं? तो संविधान दिवस। क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। ये संविधान दिवस मनाना कब प्रारंभ किया गया? तो ये संविधान दिवस 2015 से मनाना प्रारंभ किया गया। कब से? 2015 से। तो 2015 से पूर्व क्या मनाते थे? तो 2015 से पूर्व की बात करूं तो यहां पर अपन विधि दिवस मनाते थे। क्या मनाते थे? विधि दिवस मनाते थे। और एक बात और आपको याद रखनी है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आने वाले समय में ये क्वेश्चन बनने वाला है। क्या क्वेश्चन बनने वाला है? कि संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना 25 जून को। और ये बात कब तय की गई? तो ये बात तय की गई थी आपके 25 जून 2024 को। 25 जून 2024 को ये बात तय की गई आपके कि इस दिन अपन क्या मनाया जाएगा? संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि 25 जून को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की थी, आपातकालीन लागू किया था, जिससे देश का बड़ा नुकसान हुआ था। इसीलिए संविधान हत्या दिवस के रूप में बीजेपी सरकार ने मनाने की क्या की है? घोषणा की है। तो संविधान दिवस तो कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। और संविधान हत्या दिवस कब मनाते हैं? 25 जून को। तो ये अपने क्वेश्चन आगे चलते हैं अपन इसके बाद में। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के ये 10 क्वेश्चन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, और ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। इसे आप ध्यान से एक बार क्लास को एक बार देखें, 2 बार देखें, बार बार रिपीट करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से मैं आपके लिए आज सबसे सरल क्वेश्चन लेके आया था। अब अपन सरलता से कठिनता की ओर चलेंगे, और पूरे संविधान से जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बने हुए हैं और एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों पर अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, क्योंकि परीक्षा में आए हुए प्रश्न ही वापस आते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। आगे अपन कल इस सीरीज की शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।